IRB इंफ्रा देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड और हाईवे इंफ्रा डेवलपर कंपनी। आज इससे करेंगे हम मुलाकात। और भारतीय टीओटी क्षेत्र में 38% की हिस्सेदारी रखती है IRB इंफ्रा। 12 राज्यों में 26 से ज़्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स और एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। 77,000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट बेस पर कंपनी कर रही है काम। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। कंपनी के डायरेक्टर इन्वेस्टर रिलेशन अनिल यादव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। यादव साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। आइए, कुछ खबरें ऐसी है जिसकी वजह से हमने सोचा कि यादव साहब को आमंत्रित किया जाए। का धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक जो खबर आई है उसी पर आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि IRB प्राइवेट इन्वेस्ट में सिंट्रा 24% हिस्सेदारी ग्रहण करने की बात करी है। GIC यानी कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो कंपनी है उससे ये एक्विजिशन होगा। जरा समझाएं सर, ये क्या ट्रांजैक्शन है और IRB इंफ्रा को किस तरह से इसका फायदा होगा। धन्यवाद अनिल जी। ये जो सर ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 साल पहले फेरोवियल ने GIC के साथ लिस्टेड कंपनी में, दैट इज IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड में 24%, लिटिल लेस देन 25% स्टेक एक्वायर किया था। और GIC का स्टेक रफली 20% के आसपास है। फेरोवियल का IRB लिस्टेड कंपनी में 25% के आसपास का स्टेक है। अभी क्या हो रहा था सर कि जैसे सारे प्रोजेक्ट जो आ रहे थे BOT और TOT, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे थे, जिसमें IRB 51% ओन करता है और GIC 49% ओन करता है। अभी फेरोवियल को एडिशनल कैपिटल डिप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी, तो जिससे दोनों पार्टनर ने आपस में डिस्कस करके, और GIC हैज एग्रीड टू अकोमोडेट फेरोवियल एंड दे आर सेलिंग 24% स्टेक इन द प्राइवेट इन्वेस्ट टू द फेरोवियल। नाउ सर, अगर देखेंगे मतलब ईयर के बिगिनिंग में प्राइवेट इन्वेस्ट के पास 10 असेट्स थे, तो 10 असेट उन्होंने एग्री किया है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांजेक्ट करेंगे, जिसके लिए फेरोवियल जो है वो GIC को रफली 4,600 करोड़ रुपए देगा। अब सर मैं GIC के इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो जो पहले GIC ने इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट के लिए किया हुआ है, उन्होंने 49% स्टेक के लिए रफली लेस देन 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। अभी सर ओनली 24% सेल करने से उनको रफली 4,600 करोड़ का अमाउंट मिल रहा है, जो कि मतलब रफली 2.25 के आसपास प्राइस टू उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू का ट्रांसलेट होता है, लेस देन इन 4 ईयर्स सर। तो मतलब 4 साल में उन्होंने अपना पैसा दुगुना से ज़्यादा कर लिया है इन एसेट्स में निवेश करके। राइट सर, बिल्कुल परफेक्ट है। Yes. तो थोड़ी सी इंटरनली बड़े शेयर होल्डर्स के बीच में ये शेयर होल्डिंग बदलती हुई दिख रही है। आइए सर, अब कुछ आपके बिजनेस की बात करते हैं। 44,000 करोड़ के बॉट ऑर्डर मिलने की बात हम सुन रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024 में टोटल इतने होंगे। IRB इंफ्रा के लिए इसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं? अनिल जी, लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तभी मतलब हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का धीरे धीरे मतलब मोड ऑफ अवॉर्ड शिफ्ट हो रहा है, और जो कि टोल बिजनेस जो 5 से 7% हुआ करता था टोटल अवार्ड का, सिग्निफिकेंटली 50 से 60% होने वाला है। गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर द पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट प्लेयर। अभी रफली सर जो मतलब पाइपलाइन NHAI ने मतलब बताई है, रफली 2 लाख करोड़ की पाइपलाइन अवेलेबल है, विच विल गेट बिडेड आउट इन नियर फ्यूचर सर। ओके, तो अभी भी पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टोल कलेक्शन हम देख रहे हैं यादव साहब, हर महीने के टोल के आंकड़े आते हैं। 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ हर महीने दर महीने, मतलब साल दर साल हमें दिखती है हर मंथ की। ये बताएं सर, वित्त वर्ष 2025 के लिए किस तरह की टोल ग्रोथ की उम्मीद करके चले हैं सर? तो सर जैसे आपने सही बताया कि जनवरी में रफली 25% के आसपास ग्रोथ थी, और फरवरी में 31% के आसपास ग्रोथ हो चुकी थी। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब 1 अप्रैल से रेट रिवीजन ड्यू है, जो कि WPI ऑन द लोअर साइड था, तो 3.5% के आसपास का रेट रिवीजन एक्सपेक्टेड है। और नेक्स्ट ईयर भी हम रफली 12 से 15% टोल इंक्रीज एक्सपेक्ट करते हैं गोइंग फॉरवर्ड। और सर टिपिकली अगर आप देखेंगे तो टोल 2 कारणों की वजह से बढ़ता है। एक आपका जो WPI से लिंक्ड टैरिफ इंक्रीज होता है 1 अप्रैल से। दूसरा सर आपका ट्रैफिक ग्रोथ है। ट्रैफिक ग्रोथ इट्स लिंक टू GDP। तो जैसा सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का GDP आगे अच्छा करेगा, तो
तो ट्रैफिक ग्रोथ भी आगे अच्छी रहने वाली है। और सर हम 2 प्रोजेक्ट ऐड करने वाले हैं, दैट इज टीओटी 12 एंड टीओटी 13। तो वहां के रेवेन्यू भी 1 अप्रैल से ऐड होना चालू होंगे। इसलिए नेक्स्ट ईयर हमारा एस्टिमेट है रफली 15 से 20% के आसपास का टोल ग्रोथ हमें आईआरबी एंड प्राइवेट इन्वेट प्रोजेक्ट पुट टुगेदर देखने को मिलेगा सर। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए। अच्छा, हमारे पास जो आंकड़े सर आपकी दिसंबर 2023 की जो ऑर्डर बुक जो है वो 36,000 करोड़ के आसपास की है। इसमें कुछ इजाफा हुआ है वो बताएं, और कब तक इस ऑर्डर बुक को आप एग्जीक्यूट करने का इरादा रखते हैं? तो सर ऑर्डर बुक जो 3 साल की हमारी जो 36,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है उसमें से रफली 20 से 25% ईपीसी ऑर्डर बुक है जो 2 साल में एग्जीक्यूट होगी। ओएनएम ऑर्डर बुक हमारी 10 से 15 साल की है, जो कि रफली 20-25% ऑफ द ईपीसी रेवेन्यू हर साल आती रहेगी। तो दैट इज लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी फॉर द कंपनी। और अभी जो सर जैसे हमने डिस्कस किया कि बीओटी प्रोजेक्ट काफी सारे पाइपलाइन में हैं, और जब ये प्रोजेक्ट बिडिंग के लिए आएंगे तब हम उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड वी एक्सपेक्ट टू बैग अराउंड 8 to 10,000 crores वर्थ ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट इन नियर फ्यूचर। ओके, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और आगे भी एक्शन भरपूर रहने वाला है। आईआरबी इंफ्रा स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में है। धन्यवाद यादव साहब, हमें समय देने के लिए और पूरे प्लान्स पर आपकी राय देने के लिए। ये है आईआरबी इंफ्रा के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात। चलिए यहाँ पर रखिए नजर।